मध्य प्रदेश के बड़बोले और ब्राह्मण बेटियों पर अपनी गंदी सोच प्रदर्शित कर चुके आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की गंदी सोच का एक और नमूना सोशल मीडिया में इस समय वायरल हो रहा है। इस बार आईएएस संतोष वर्मा ने अपनी गंदी सोच का शिकार लोगों को न्याय देने वाली संस्था हाईकोर्ट को बनाया है। हाईकोर्ट पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सिविल जज बनने नहीं दे रही। अगर सिविल जज बनने के लिए कट ऑफ 50% का है तो विद्यार्थियों को 49.95% अंक दिए जाते हैं और वाइवा का 20% होता है तो 19.5% अंक दिए जाते हैं। और यह कोई और नहीं बल्कि हाई कोर्ट कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है। और बाकायदे उन्होंने रेफरेंस देते हुए कहा कि उनके बीज को समाप्त किया जा रहा है। अगर आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी सिविल जज नहीं बन पाएगा तो हाई कोर्ट का जज कैसे बन पाएगा? और यह कैसा आरक्षण सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और साथ ही साथ कहा है कि बाबा साहब के बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए जिसके पास जाते हैं वही ऐसा कर रहा है। तो यानी सीधा सीधा आरोप हाई कोर्ट पर आईएएस संतोष वर्मा ने लगाया है और सिविल जज आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी ना बने, यह ऐसा काम जानबूझकर हाई कोर्ट कर रहा है। उन्होंने सीधे सीधे वायरल वीडियो में यह कहा है। अब जब यह वायरल वीडियो सामने आया है तो बड़ा प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता है कि एक आईएएस के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले ब्राह्मण बेटियों पर और अब हाईकोर्ट पर, न्याय देने वाली संस्था पर ही आरक्षण को खत्म करने का आरोप यह आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा कर रहा है। लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? और सवाल यह भी है कि क्या अब हाई कोर्ट ऐसे आईएएस अधिकारी को लेकर स्वतः संज्ञान लेगी? इसके पहले कि इस पर और आगे बात करें, आपको रेफरेंस बता देते हैं कि आखिर सिविल जज का मसला कैसे आकर खड़ा हो गया। क्योंकि 12 नवंबर को 2022 में जो सिविल जज की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम सामने आया। उसमें आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की जो सीटें थी वह लगभग खाली रह गई। उसके पीछे की वजह यह थी कि जो क्राइटेरिया 50% का और वाइवा के लिए 20% का बनाया गया था, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी उसे पार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वह सीटें खाली रह गई। वहीं अनारक्षित वर्ग की सीटों में विद्यार्थियों ने वह क्राइटेरिया को पार किया और उनका सिलेक्शन हो गया। हालांकि इस पर भी कोर्ट ने बाकायदे सुनवाई चल रही है और कोर्ट इस बात की व्यवस्था कर रही है कि आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं वह आरक्षित वर्ग से ही भरी जाए, अनारक्षित वर्ग से ना भरी जाए, जिससे आरक्षण की जो भावना है उसको ठेस ना पहुंचे। और बाकायदे अदालत ने, न्यायपालिका ने यह कहा है कि जो कट ऑफ 50% का उसे 40% किया जाए और वाइवा में भी जो 20% की बात कही गई है उसे भी कम किया जाए, जिससे आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों का चयन सिविल जज के लिए हो पाए। और बाकायदे कहा गया है कि इनके लिए कोचिंग की भी व्यवस्था की जाए, जिससे वह जो कट ऑफ रखा जाता है 50% उसे विद्यार्थी आसानी से पार कर सके। तो एक तरफ न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट व्यवस्था कर रही है कि कैसे आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी ने एसटी एससी के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ मिले और कट ऑफ कहीं न कहीं कम हो जाए और उनका सिलेक्शन उनके पद में हो जाए सिविल जज के लिए। और दूसरी तरफ एक आईएएस अधिकारी इस तरह की गंदी सोच का प्रदर्शन हाईकोर्ट के लिए कर रहा है, यानी सीधे सीधे लोगों को भड़का रहा है और यह बता रहा है कि हाईकोर्ट जानबूझकर ऐसा कर रही है। तो जब एक आईएएस अधिकारी इस तरह से एक समाज के लिए, बेटियों के लिए, हाईकोर्ट के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहा है और उसका वीडियो सामने आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई कब होगी? जबकि ब्राह्मण बेटियों पर जब बयान आया था तो इस पर बवाल मचा था। सभी ने एक सुर से कहा था कि ऐसे आईएएस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। आंख मूंदे बैठी है मोहन यादव सरकार, जबकि मोहन यादव मुख्यमंत्री से स्वयं, जो ब्राह्मण वर्ग के नेता हैं, संयुक्त दल जिसमें कांग्रेस और भाजपा के विधायक शामिल थे, वह मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करिए, कठोर कार्रवाई करिए। उन्होंने कहा था कि संज्ञान लिया है, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कारण बताओ नोटिस के अलावा कुछ नहीं हुआ। ना कारण बताया गया है और ना कार्रवाई हुई है। अब गंदी सोच हाई कोर्ट के लिए सामने आ चुकी है ऐसे आईएएस अधिकारी की। तो क्या अदालत अब इस पर स्वतः संज्ञान लेगी कि एक आईएएस के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से जहरीले बयान दे रहा है? न केवल बेटियों पर, अब तो अदालत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा? एक आईएएस अधिकारी जो इस तरह के समाज के अंदर खाई पैदा कर रहा है, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा कर रहा है,
क्या उस पर कार्रवाई होगी, यह देखने लायक बात होगी। लेकिन जिस तरह से यह वायरल वीडियो सामने आया है, जाहिर सी बात है आईएएस संतोष वर्मा का चेहरा लगातार उजागर हो रहा है। और हम तो कहेंगे कि अगर यही सोच है तो आईएएस संतोष वर्मा को अपना पद त्याग कर राजनीति में ज्वाइन करना चाहिए और फिर इस तरह का बयान देना चाहिए जिससे उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। लेकिन एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा बयान, घिनौना बयान देता है, तो जाहिर सी बात है न यह समाज के लिए, न यह लोकतंत्र के लिए, न यह न्यायपालिका के लिए सही है। आप सब क्या कहते हैं इस वीडियो पर? अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।